हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम टू चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में रिपीटेड सीरीज का सेशन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिपीटेड सीरीज। आइए। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है ई एफ एच 2 डैश एच ई 3 डैश एफ एच एंड डैश। ठीक है, तो हमें रिपीटेड सीरीज बनानी है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी जब भी हमें इन्हें सोल्व करना, तो उसके लिए क्या ट्रिक बताई थी आपको। पहले तो आप क्या कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, पहले आप काउंटिंग कर लेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं या फिर जितने नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और सेकंड क्या बताया था आपको कि आप क्या बनाएंगे इनके फिर पेयर। अब देखो 13 बनने हैं। ठीक है, 13 दिए हुए हैं आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स। अब पेयर बनने हैं तो 13 के ना करके हम 12 का अगर करेंगे तो किसका बन जाएगा, 2 का बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा, 6 का भी बन जाएगा। ठीक है, 6 का भी बन जाएगा। फिर मैंने आपको कहा था कि आप ना ऑप्शन के थ्रू करिए अपने आंसर को, जो है जो अपना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो जो क्वेश्चन में आंसर दिए हुए उनके थ्रू करिए। तो देखिए यहाँ पे 6 तो ले नहीं सकता कि 2 ही बनेंगे, 4 भी नहीं, 3 भी पॉसिबल नहीं है। और देख रहे हैं आपके कितने डैश दिए हुए, कम से कम 6 दिए हुए। तो ऑब्वियस आप 2 के गैप में ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो 2 2 के पेयर में इनको बांट दीजिए। कर दिया। ठीक है, चलिए आइए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहले में तो दिया हुआ ई एफ, ये तो हम पूरा कंप्लीट है। अब सेकंड वाला देखते हैं और उसको थर्ड वाले से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, एच डैश और यहाँ पे दिया हुआ है डैश एच। ठीक है, यहाँ पे बाद में डैश है और यहाँ पे पहले डैश है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपका आ गया एच। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे डैश के बाद जो था स्लैश, जो हमने पेयर में बांटा उसके बाद ई था। अगर हम यहाँ पे ई लगाते हैं, चलिए अब देखते हैं। अब ये जो एच है इससे पहले एफ है, यहाँ पे एफ लगा के देख लीजिए रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका। ठीक है, अब ई के बाद डैश आया, ई के बाद डैश आया, तो ई के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका एफ। देख लेते हैं बना आपका। तो देखते हैं क्या बन रही है सीरीज, ई एफ एच ई एफ एच ई एफ। देख रहे हैं आप, 3 के बाद फिर से रिपीट हो गया, ई एफ आ गया। तो आपका ये पॉसिबल है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो आंसर है ना वो तो पहले स्टार्ट हो रहा है आपका ई और एफ से। देख लेते हैं, तो ई और एफ से, तो गाइस ई और एफ से तो एक ही ऑप्शन है जो हो रहा है स्टार्ट, सेकंड ऑप्शन ई एफ। इसको आगे कर लेते हैं। फिर देख रहे हैं आप जैसे रिपीट हो रहा है ना आपका, ये जैसे यहाँ पे रिपीट हो गया, यहाँ पे आपका 2 बारी एफ आ गया है। अब इसके बाद एच ई, फिर एफ एच आ गया और आखिरी में ई। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो आपका आंसर क्या आया, ई एफ एफ एच डबल ई आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, ऐसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। तो बच्चों में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए रिपीटेड सीरीज दी हुई है। अब हम इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि पहले हम काउंटिंग कर लेंगे कि कितने अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, चलो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। ठीक है, अब हम इनके पेयर बना लेंगे। तो 14 है, जैसे 14 है इसके पेयर क्या बनेंगे, 2 या 7, तो अब वैसे 2 से ही बनाएंगे। तो हम इनको 2 2 के पेयर में बांट देते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं करना इसको। ठीक है, अब देखिए ए डी पहले जो था वो बना हुआ है, एच ही बना हुआ है। हम थर्ड कॉलम लेते हैं। थर्ड में हमें कुछ नहीं पता कि क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं इसके साथ कुछ दिया नहीं कि क्या आएगा। फोर्थ में चेक करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ ए और डैश, मतलब ए स्लैश दिया हुआ है। अब क्या आएगा, अब देखिए अगर हम इसको इससे रिलेट करें तो ए के बाद डी था, तो हम डी लेके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आ गया एच ई, ए डी एच ई। एक तरह से सीरीज तो बन रही है। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर डबल डैश है और फिर है आपका एच। अब एच के बाद तो ई है, यहाँ अगर ई आ गया तो इन दोनों में अगर ए डी कर देंगे तो इस वाले में जो है ये वाला आपका ए डी एच ई। ठीक है, अगर इस वाले को करते हैं तो इस वाले में भी क्या आना चाहिए, इस वाले में भी क्या हो सकता है, ए डी लग सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि अगर हो रहा है ए डी एच ई। ठीक है, उसके बाद ए डी एच ई ए डी एच ई। तो गाइज ये बन गया आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये रहा थर्ड वन। देख रहे हैं आप, ए डबल डी ए डी ई, ए डबल डी ए डी ई, ये आपका सीरीज जो है वो बन गई है। तो आपका आंसर क्या हुआ इसका, ए डबल डी ए डी ई। आपने इसको रिलेट कर लिया और देखिए ये सीरीज में बन रहा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहली ट्रिक क्या बताई थी आपको मैंने कि काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। ठीक है गाइस, ओके।
तो और मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस के थ्रू भी देख लेना आप अपना क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे। तो 4 बन रहे हैं, तो हम 12 हैं। अब 12 है, जैसे कितने से इसको पेयर बना सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन क्या था, पेयर बनाना। तो कैसे बना सकते हैं, 2 से भी बन जाएगा, 3 से भी बन जाएगा आपका, 4 से भी बन जाएगा और 6 से भी बन जाएगा। तो हम 3 से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए 3-3 के पेयर में इनको बांट दीजिए। चलिए गाइस, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो आप। यहाँ पे दिया हुआ AA/B/B /C/D/, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी इसमें जो है रिलेट नहीं हो रहा, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो जो भी दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट जो हैं, इसको दिए हुए हैं इसमें रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन में, वही दिए हुए हैं जो उस कॉलम में है। जैसे कि इसमें ए है तो इसमें ए नहीं है, बी है तो इधर बी नहीं है, इधर सी है, डी है। तो ये पूरे पूरे क्या है, ये मतलब इनका ही जो भी पूरी सीरीज का कॉलम बनेगा ना, वो इसी अल्फ़ाबेट से बनेगा, दूसरा अल्फ़ाबेट इसमें आएगा नहीं। उस हिसाब से करके देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे AA दिया हुआ तो स्लैश में ए लगा देते हैं, BB दिया हुआ है तो यहाँ पे भी बी लगा देते हैं, यहाँ पे CC दिया हुआ तो यहाँ सी लगा देते हैं, और D दिया हुआ यहाँ पे डी आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि जैसे सीरीज बन गई ABCD, तो यहाँ पे भी 3 ए हो गए, यहाँ पे 3 बी हो गए, यहाँ 3 सी हो गए, तो यहाँ 3 डी हो गए। तो आपने देखा इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो से भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उनके मतलब ट्रिपल बन रहे हैं, वो वाले अल्फ़ाबेट ट्रिपल दिए हुए, सीरीज बन रही है पूरी जैसे कि, ठीक है। तो अब देखेंगे AB से हमारा आंसर स्टार्ट हुआ, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो ही गए आपके, कि AC से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये वाले में दोनों में से तो क्या बना हमारा ABCD। सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो क्या बना आपका ABCD, देख लीजिए गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हमने पहले देख लिया कि कैसे करेंगे, काउंटिंग करी उसकी, उसके पेयर बना लिए 3-3 के, और फिर जब हमने देखा कुछ रिलेट नहीं हो रहा, तो जो उनसे सीरीज में अल्फ़ाबेट दिए थे हमने वही वाले स्लैश की जगह डाले, और देखा कि 3-3 के पेयर बन रहे हैं, मतलब जो पेयर में था 3-3 जो थे आपके अल्फ़ाबेट थे वही बन रहे थे। जैसे 3 ए आ गए, या 3 बी आ गए, या 3 सी आ गए, 3 डी आ गए, तो ABCD आपकी सीरीज हो गई। तो ABCD विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, देखिए क्या दिया हुआ है, LKJE_J-LK_EL। अब हम इन्हें सोल्व करना है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, पहले तो आप काउंट कर लेंगे कि कितने हैं जो आपके रिपीटेड सीरीज में जो ये दिए हुए अल्फ़ाबेट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी 15 दिए हुए हैं। अब जैसे 15 का फिर मैंने सेकंड क्या बताया था, पेयर बना लीजिए, तो 3 बनेगा या तो 5 बनेगा, ठीक है। चलिए तो 3 से कर लेते हैं इसको, 3-3 के पेयर में आपका हमने बांट दिया, ठीक है गाइस। चलिए अब इसको करते हैं, ठीक है, रिलेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है LKJ, ठीक है, LKJ_J_L। तो देखिए यहाँ पे क्या है, LKJE, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका J। तो J से पहले यहाँ पे क्या, पे आपको क्या दिया हुआ है, LK दिया हुआ है, LK लगा के देख लेते हैं, LK, ठीक है। उसके बाद J, अब J के बाद यहाँ क्या था, E, तो यहाँ E लगा लीजिए। देख रहे हैं ना आप, E के बाद 2 डैश थे, हमें नहीं पता क्या था, तो J से पहले हमने फर्स्ट वाले से रिलेट करा इसको, देखा तो J से पहले क्या था, LK, तो हमने यहाँ LK लगाया। अब J के बाद इस वाले में क्या था, E, यहाँ पे E लगा के देखा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिलेट हो रहा है क्या। अब यहाँ आ गया K जैसे यहाँ आ गया, तो उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए क्या आ गया ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं JE, अगर लगा के देखते हैं तो, ठीक है। और फिर आएगा यहाँ पे आपका E, ठीक है, ठीक है गाइस। ये वाला देख लेते हैं कि E से पहले क्या आ रहा था, हाँ यहाँ पे आएगा आपका E। तो देखिए कैसे बना आपका LKEJEEL बन गया, ठीक है ना। उसके बाद तो E के बाद तो L ही था, ठीक है। देखिए JEEL बन जाएगा आपका। तो क्या आ गया आपका LKEJEE, तो ऑप्शन में है कहीं, यस गाइस ये रहा। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या था हमारा ये LKEJEE, ये जो दिया हुआ गाइस, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। देख लीजिए हमने कैसे रिलेट करा इसको, फर्स्ट वाला जो कॉलम था वो तो फिल था, सेकंड वाले में 2 डैश थे, उस थर्ड वन वाले में 1 था। तो हमने इसको देखा कि ये कैसे बन रहा था। यहाँ पे आपका E के बाद कुछ नहीं पता था मैं क्या है, लेकिन J से पहले यहाँ पे क्या दिया था, LK, तो LK लगा दिया। J के बाद फिर यहाँ पे E था, E लगा के देखा, फिर LKJE, और लास्ट में EL समथिंग बन जाएगा आपका, ठीक है। तो LKEJEE विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें दिया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज का, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 दिए हुए हैं, ठीक है आपका। तो 12 इसको किस किस से पेयर बना सकते हैं,
3 से बन जाएगा, 2 से बन जाएगा, 4 से बन जाएगा और 6 से बन जाएगा। फिर मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस के थ्रू भी देखिए करें, तो इसमें 4 बन रहे तो 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 3 के पेयर में बांट दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे सोल्व, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डबल ए डैश और सेकंड वाले में दिया हुआ है ए बी डैश, ठीक है। चलिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे तो डबल ए डैश दिया हुआ है आपका और इसका नहीं पता कि क्या है। चलो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी है, ए से पहले बी है, तो ए के बाद हम यहाँ बी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए बी, अब ए बी आ गया है, जैसे कि ए बी तो उसके बाद तो ए ही आया, तो यहाँ पे ए करके देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे डबल ए दिया हुआ है, जैसे डबल ए दिया हुआ है आपका, उसके बाद बी, तो गाइस डबल ए के बाद तो यहाँ पे ए आया, तो यहाँ बी तो होएगा ही नहीं। देखा ना आपने, डबल ए के बाद देखा तो ए आ रहा है, बी तो होएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ए आएगा। तो पहले आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शंस में ए से कौन से आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं रहे, तो 20 हो रहे हैं, तो पहले ही आपके गलत हो गए, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए और ए बी के बाद ए आया आपका, ठीक है ना, ए बी के बाद आपका ए आया, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल ए आ रहे थे, तो यहाँ पे भी ए लगा के देखते हैं, और ए बी ए आया था, ए डैश ए था ना, तो यहाँ पे बी लगा के देखिए, तो आपका आंसर क्या बन गया, ट्रिपल ए बी। सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसे होगा, देखना आपने ट्रिक से, पहले मैंने यहाँ पे बी रिलेट करा और उसके बाद ए के बाद तो बी मैंने करा, तो बी के बाद तो ए आना ही था, ठीक है, जैसे हो रहा था। उसके बाद जब मैंने इसे रिलेट करा ना, फर्स्ट वाले को थर्ड से करा, तो पता चला कि 2 ए के बाद तो तीसरा ए भी आ रहा, तो यहाँ पे ए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए करा, और जो ऑप्शन नहीं बन रहे थे उनको तो पहले काट दिया। उसके बाद हमारा आंसर क्या है, ट्रिपल ए बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने हमें जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं कितने हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये हमें 16 दिए हुए हैं, तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 2 बन सकता है, 4 बन सकता है, ठीक है ना आपका, और आपका 8 बन सकता है। चलिए तो हम पहले ऑप्शंस में देख लेते हैं कितने बन रहे हैं आगे, 1 2 3 4 5, और ये आपके दिए हुए कितने 2 4 8 से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका 4 4 का पेयर बना लेते हैं गाइस। चलिए 4 4 का पेयर आपका बन गया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए बी डैश सी, और सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, डैश सी डबल ए। चलिए थर्ड वाले को चेक करते हैं, सी डैश डबल बी। गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ रही है रिपीटेड सीरीज़, उसमें जितने भी फिगर्स दी हुई हैं अल्फ़ाबेट की चेंज होती जा रही हैं। जैसे इसमें ए भी आ गया तो इसमें बी नहीं है, इस वाले में आगे आ गया तो ए नहीं है, इसमें तो रिलेट हो नहीं रहा ऐसे कुछ करने से। और देखें यहाँ पे तो बी डैश सी है, जैसे कि तो यहाँ पे बी सी है, जैसे यहाँ पे सी आ जाए अगर, तो यहाँ पे भी वो आ जाएगा आपका सी आना चाहिए। चलिए देखा आपने, ठीक है देख लेते हैं। अब पहले तो ये देख लो कि आपका जो ऑप्शन है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, जो सा सी से नहीं स्टार्ट हो रहा उनको आप पहले कैंसिल कर दीजिए, सेकंड और फोर्थ तो पहले गलत हो गए, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर हम देखें तो कुछ रिलेट हो नहीं रहा कि क्या है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ट्रिक क्या होती है आपकी, जैसे कि जो आपके दिया है ना ए बी सी ऐसे चलती है, फिर क्लॉक वाइज हमें चलाना होता है ऑप्शन में, जो हमारे को आंसर सोल्व करना है ना उसे क्लॉक वाइज चलाना होता है, उस हिसाब से देख के हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व होएगा आपका, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या था, ए बी सी, सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो सी, इस वाले को रिलेट करो सी को, जो ये सी है, इससे पहले क्या आ रहा था, सी से पहले जो आ रहा था, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो सी से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे आप बी लीजिए, क्या लेंगे आप, बी, ठीक है। अब आ गया सी डबल ए, आ गया आपका थर्ड कॉलम, देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका सी, क्या आ रहा है सी डैश डबल बी। अब जो आपका सी है, सी के बाद आपका क्या आ रहा था, यहाँ पे सी आ रहा था ना, सी के बाद आपका क्या आ रहा था, सी, तो आप यहाँ पे सी लेके देखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ गया आपका बी, पर देखिए यहाँ पे अगर डबल बी था तो यहाँ सिंगल और बी था, इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आना चाहिए, यहाँ पे सिंगल ए आना चाहिए आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बी था, और यहाँ पे देखिए बी सी था यहाँ पे, और ये वाला सी भी था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, मतलब आपकी सीरीज जो थी पूरी बन गई, देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ से देखिएगा, ए बी सी बी सी ए सी सी बी बी और ए बी सी। इसका मतलब कि आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो भी सी से और जो एंड हो रहा है वो भी सी से, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट। तो गाइस आपका क्या बन गया, सी बी सी
ए सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछता है एसएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस ये, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको ऐसी ट्रिक चलानी होती है कि जैसे ए बी सी के थ्रू, या तो आप क्लॉकवाइज बनाइए ए बी सी ए करके, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज बनाइए जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, तो आपका क्या आ गया आंसर, सी बी सी ए सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, आइए। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितने दिए हुए अल्फाबेट, ठीक है, सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमें 20 दिए हुए हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयर बनाना। ठीक है, 2 से बन जाएगा, 4 से बन जाएगा और 5 से बन जाएगा। अब ऑप्शंस में देखिए कितने कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 से आपका आंसर बन रहा है, तो 4 4 में बांट लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये देखिए, ए डी बी डैश ए सी डैश डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी बी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए डी बी आपका। ठीक है, और उसके बाद डैश दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ए सी डैश डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी से पहले क्या था, देख रहे हैं आप, डी से पहले क्या था, अगर इसको इससे रिलेट करें, डी से पहले तो ए है, तो यहाँ पे हम ए लेके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका ए, उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है डैश बी सी डी। ठीक है, अब बी से पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर इस वाले को इससे रिलेट करें फर्स्ट को थर्ड से, तो बी से पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे डी, तो डी करके देख लेते हैं बन रहा है क्या डी, तो आपका ए डी आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है करके देखते हैं कि रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ए, अब ए के बाद तो यहाँ दिया हुआ था डी बी सी, करके देख लें तो गाइस यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ पे जैसे ये बन गया, देखिए डी लगाया, जैसे हमने इस वाले ऑप्शन में डी लगाया तो ये पूरी एक सीरीज बन गई ना, ए डी बी सी, और पहले वाले में दिया हुआ था नहीं, तो यहाँ पे सी, तो जो आपका ऑप्शन है ना वो तो सी से ही स्टार्ट होएगा। चलिए पहले तो उनको काट दीजिए, सी से स्टार्ट नहीं हो रही है, फोर्थ वन और फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड में से आपका आंसर होगा सी से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे सीरीज आपकी रिलेट कर गई, ए डी बी डैश था, यहाँ था ए डैश बी सी, तो यहाँ डी आ गया, बी से पहले था, तो ये दोनों रिलेट कर गए, ये वाले जो थे इससे फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे से रिलेट कर गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी, आपका क्या था यहाँ पे ए सी। ठीक है, ए सी था, अब ए सी के बाद अगर ए लगा देंगे तो ए डी नहीं बन पा रहा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए सी अगर बी करके देखते हैं तो यहाँ पे रिलेट हो जाएगा आपका गाइस, आपका रिलेट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका रिलेट, ए सी बी डी ये भी आपका बन गया। तो ऑप्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो सी से हो रहा है और आखिर में जो लास्ट है उसका बी बन रहा है। तो देख लीजिए ये रहा गाइस थर्ड ऑप्शन, तो क्या है आपका, क्या बना आपका सी बी डी नहीं बनेगा, ये ए बन जाएगा फिर। ठीक है गाइस, तो क्या बना आपका सी बी ए डी बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, आपको मतलब कि कॉलम को रिलेट करना है, फर्स्ट वाले को थर्ड से कर लीजिए, फर्स्ट वाले को सेकंड से भी कर लीजिए, लास्ट से भी कर लीजिए, रिलेट करके देखा ना आपकी सीरीज जो थी रिपीट हो रही थी, ए डी बी सी ए सी बी डी ए बी सी डी ए डी बी सी ए सी बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, तो चलिए इसको करते हैं। पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 दिया हुआ है तो 12 मान लीजिए, 2 से बन जाएगा, 3 से बन जाएगा पेयर, 4 से और 6 से। तो अब ऑप्शन के थ्रू देखिए तो कितने बन रहे हैं, कम से कम 6 बन रहे हैं, तो आप 2 से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, 2 के पेयर में बांट दीजिए क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग का जो है कॉलम, इसमें तो 2 डैश दिए हुए, फिर दिया हुआ ओ पी डैश एन। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे करेंगे देखिए आप। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड, और फर्स्ट से तो कोई पता चल नहीं रहा और थर्ड वाले का भी नहीं पता चल रहा, लेकिन इसको अगर आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पे डैश पी दिया है और पी से पहले क्या आ रहा है ओ, तो यहाँ लगाइए ओ। ठीक है, अब इस वाले को इससे करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है डैश एन और यहाँ पे दिया हुआ है एम एन, तो एन से पहले लगा लीजिए एम, मतलब कि जो आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा ना आंसर का, उसमें एम और ओ आ रहा होगा, थर्ड वाला आ रहा होगा आपका एम और फोर्थ वाला आ रहा होगा ओ। तो पहले तो ये देख लीजिए, थर्ड वाला आ रहा होगा एम, गाइस पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एम एन एम डबल ओ पी। ठीक है,
फिर भी आप एक बार रिलेट करके देख लीजिए तो कैसे बन रहा है वो देख लेंगे हम। कैसे बना आपका, यहाँ ले लेंगे जैसे एम एन, तो आपका आंसर क्या बन गया, एम एन ओ पी करके देख लेते हैं। एम एन एम एन यहाँ पे लगाया, फिर आपका थर्ड वाले में एम, ठीक है। ओ ये तो दिया हुआ था आपका, ये तो पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे फिर हम लगाया एम और उसके बाद लगाया ओ, और लास्ट वाले में जो है आपका लग जाएगा ओ पी। तो आपका बन गया एम एन ओ पी एम एन ओ पी एम एन ओ पी, और ई जो था वो एक्स्ट्रा में था, ठीक है। तो गाइस एम एन एम ओ पी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। हमने फर्स्ट को देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सेकंड वाले को देखा ये दिया हुआ था, तो हमने थर्ड वाले को फोर्थ वाले से रिलेट करा और सेकंड वाले को थर्ड से करा, और करके आपका आंसर आ गया, आपकी रिपीटेड सीरीज बन गई, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड सीरीज का, देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो पहले काउंटिंग कर लेंगे कितने दिए हुए अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 दिए हुए हैं, 2 से पेयर बन जाएगा, 4 से बन जाएगा और आपका 8 से बन जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखेंगे तो कितने कितने के हैं, यहाँ पे कम से कम 6 बन रहे हैं, तो आप क्या करिए 2 का पेयर ले लीजिए, ठीक है। 2 2 के पेयर में इनको बांट दीजिए, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से रिलेट करिए, डैश ओ दिया हुआ और सेकंड वाले में दिया हुआ पी डैश, इससे तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन थर्ड वाले को अगर फर्स्ट वाले से रिलेट करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डैश दिया हुआ है, और ओ से पहले क्या आ रहा है आपका, इसको इससे करा तो एम आ रहा है, तो हम एम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए डैश दिया हुआ और एन दिया हुआ है, नहीं पता चल रहा कुछ भी, ठीक है ना, आपका कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, तो क्या है, डबल डैश दिया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे दिया हुआ है पी एन, और यहाँ पे एन से पहले पी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पी दिया हुआ है एन से पहले, ठीक है। तो पी के बाद एन कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है ना वो स्टार्ट होगा आपका एम एन ओ पी से। तो पहले जो एम एन से स्टार्ट नहीं है उनको कैंसिल कर दीजिए, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आपका फर्स्ट और थर्ड में से आएगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे तो उससे और ईजी हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा आप ऑप्शंस को देख के, ठीक है ना, जिससे आपका जल्दी जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। अब आपका क्या आ गया, एम एन ओ पी। अब देख लीजिए एम एन ओ पी जो आपका है, देख रहे हैं हम एम एन ओ, एम एन ओ, ठीक है ना। एम यहाँ पे तो कुछ नहीं है गाइज, ये तो ऐसे लगा दिया मैंने, यहाँ नहीं था, एम एन पी से, ठीक है ना, एम एन पी है, एम एन पी है, ठीक है, एम एन पी से हो रहा है। और देखो फर्स्ट वाले में भी एम एन पी आ रहा है और थर्ड वाले में भी आ रहा है, इससे तो जो है वो रिलेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ये देखो आपकी सीरीज जो है रिपीट हो रही है, क्योंकि देखो पी एन के बाद फिर से वो आ रहा था आपका एम ओ पी एन एम ओ पी एन, तो क्या आ गया आपका एम ओ एन। अब देख लीजिए एम ओ एन लास्ट में किस में आ रहा है, तो गाइस थर्ड ऑप्शन में एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, तो एम एन पी एम ओ एन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो देखा गाइस क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं और कैसे रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो गाइस आज के सेशन के लिए इतना ही, जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे और अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने एग्जाम की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ रिपीटेड सीरीज के नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, बाय।